वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2 एजुकेशन का, मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल हाइजीन। तो हमारा पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि मेंटल हेल्थ कौन कौन सी स्टेट्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब आपको मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, जिन पे मेंटल स्ट्रेस डिपेंड करता है। एक तो इमोशनली, क्योंकि जब आप इमोशनली वीक हो जाते हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कुछ काम करने की हालत में नहीं रहता। साइकोलॉजिकली भी आपका माइंड बीच में काम करना बंद कर देता है कुछ टाइम तक। एंड सोशल वेलबींग, इसमें भी आप पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाते हो जब आपका माइंड स्ट्रेस लेता है और आपका माइंड पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक, फील, बिहेव एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। ये डिपेंड करता है, ये देखता है स्टूडेंट्स कि कैसे जो इंडिविजुअल है वो सोचता है, महसूस करता है और बिहेव करता है एक दूसरे से, और कैसे जो आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आती है, मतलब कि प्रॉब्लम्स आती है, उनको आप फेस कैसे करते हो, उनको सॉल्व कैसे करते हो। मेंटल हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। जो इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ होती है स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ उनमें से सबसे ज़रूरी पार्ट है and plays an important role in determining a person's ability to cope with stress, building relations and make decisions। और ये जो है स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ ये एक मेजर रोल प्ले करती है देखने में कि कैसे जो पर्सन है वो अपनी एबिलिटी से उस अपनी पर्सन्स एबिलिटी टू कॉप विद स्ट्रेस, कि कैसे जो पर्सन है वो कैसे स्ट्रेस को उसकी कितनी क्षमता है उसके अंदर कि वो स्ट्रेस को कॉप कर सके, मतलब कि स्ट्रेस को हैंडल कर सके, बिल्ड रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके एंड मेक डिसीजंस। मतलब कि इसमें बोला है कि ये जो है मेंटल स्ट्रेस है, ये देखता है कि कैसे जो पर्सन है वो अपनी एबिलिटी के ज़रिए, अपनी क्षमता के ज़रिए कितना स्ट्रेस झेल सकता है अपने मेंटली, और कैसे आस-पास अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है एंड मेक्स डिसीजन, और अपने बलबूते पे कैसे डिसीजंस बना सकता है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू लीड अ हैप्पी, बैलेंस एंड स्टेबल माइंड। ये मदद करता है मेंटल हेल्थ, ताकि जो पर्सन है वो अपने माइंड को स्टेबल कर सके, हैप्पी कर सके और बैलेंस रख सके। दैट अलोज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो आपके एजुकेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को अलो करता है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में भी मदद करता है। आगे आता है स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। पहले आते हैं डेफिनेशन गिवन बाय WHO। जिनको नहीं पता WHO क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है पहले से ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये कई बार आपको आता है मल्टीपल चॉइस में कि WHO की फुल फॉर्म लिखो, तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डेफिनेशन आई है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज हर एबिलिटी कैन कॉप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला है कि मेंटल हेल्थ एक स्टेट है आपकी, जिसमें इंडिविजुअल, यानी कि आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, उस वो अपनी एबिलिटी पहचानता है कि वो कैसे किसी भी तरह के स्ट्रेस से कॉप कर सकता है, कैसे किसी भी तरह के स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, और कैसे अपनी सोसाइटी की मदद कर सकता है, ताकि वो लोग भी उस बंदे की तरह, उस इंडिविजुअल की तरह सिचुएशन स्ट्रेस से कॉप करना सीखें। आगे आता है डेफिनेशन गिवन बाय J.A. हेडफील्ड। इन्होंने डेफिनेशन दी अपने स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। कि मेंटल हेल्थ ही है जिस पे आपकी पूरी होल पर्सनैलिटी की हार्मोनियस फंक्शनिंग डिपेंड करती है। मतलब कि मेंटल हेल्थ इज द फुल, मेंटल हेल्थ पूरी है एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। आपकी ये जो पर्सनैलिटी की होल डेवलपमेंट है, होल पर्सनैलिटी, ये मेंटल हेल्थ पे ही डिपेंड करती है। आगे आते हैं कार्ल मेनिंगर। Mental health is the adjustment of human being to the world and to each other with the maximum or of active effectiveness and happiness। कार्ल मेनिंगर ने बोला स्टूडेंट्स कि मेंटल हेल्थ जो है वो एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग की एक दुनिया के साथ। जब ह्यूमन बीइंग अपनी एडजस्टमेंट दुनिया के साथ करता है तो उसे बोलते हैं मेंटल हेल्थ। इंडिविजुअल जो है वो अपनी एडजस्टमेंट वर्ल्ड के साथ करता है, एक दूसरे के साथ करता है। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ भी करता है और अपने साथ वर्ल्ड के साथ भी करता है, वैसे ही उसे वो जो एडजस्टमेंट करता है, उसे वो मैक्सिमम रखनी चाहिए। मतलब कि पूरे श्रद्धा और पूरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
ये जो एडजस्टमेंट है इसको निभाना चाहिए एंड हैप्पीनेस और पूरी बहुत ज़्यादा खुशी फैलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कम खुशी दी तो इसको ज़्यादा दी। Definition given by Crow and Crow. Mental health is a state in which an individual is able to adjust satisfactorily with himself and with his environment. मेंटल हेल्थ एक स्टेट होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो एबल होता है, मतलब कि वो अपने आप को पहचानता है कि वो अपने आप में सेटिस्फाई है कि नहीं, अपने आप में एडजस्ट है कि नहीं विद हिमसेल्फ एंड विद हिज एनवायरनमेंट, और उसे जिस वातावरण में रखा गया है, जिस माहौल में रखा गया है, वो उसके लिए बेहतर है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। Last part, students. Definition by Lester D. Crow. Mental health is a science of maintaining mental balance and preventing mental disorders. मेंटल हेल्थ जो है वो एक तरह की साइंस है जो आपके के ब्रेन को मेंटली बैलेंस रखने में मदद करती है एंड प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, और मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे आपको दूर रखती है, उनसे आपको बचाती है। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स। So here is our next question, students. What is our next question? Our next question is about meaning of stress. What is stress? Stress refers to the state of mental or emotional tension caused by demanding circumstances. स्ट्रेस इंसान की एक ऐसी स्टेज होती है जो उसके माइंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है। मतलब कि उसको मेंटली, इमोशनली टेंशन होती है स्ट्रेस में। मेंटल स्ट्रेस होती है उसको, इमोशनल स्ट्रेस होती है, जो किसके वजह से होती है? डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से। डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस मतलब डिफरेंट सिचुएशंस। क्या स्टूडेंट्स? डिफरेंट सिचुएशंस। जो डिफरेंट सिचुएशंस आती है उसके हिसाब से ही इंसान को अपने आप को ढालना पड़ता है ना। लेकिन कुछ सिचुएशंस में इंसान को मेंटली इमोशनली स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट occurs when individual feel the demand placed on them is greater than their ability to cope. ये जो स्ट्रेस है स्टूडेंट्स, ये इंडिविजुअल को तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर जो डिमांड रखी गई है, उसके ऊपर उसे जो काम सौंपा गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो उसकी वर्किंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। मतलब कि जितना वो कर सकता है वो उससे ज़्यादा है। जितना काम उसको हम पहले देते थे, इस बार उससे हमने डबल ट्रिपल दिया उसको, जब ये पता चलता है, तब उसे स्ट्रेस होता है। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेस इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन। स्ट्रेस एक बॉडी रिस्पॉन्स होता है हर सिचुएशन में दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और चेंज, जिसको एडजस्टमेंट और चेंजेस चाहिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज़ आवर डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैरिली एल्जी और रोलैंड लेविट, इन दोनों को आप छोड़ दो। क्योंकि स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स, इसकी सिर्फ दो ही डेफिनेशंस है। ये एडिट के द्वारा गलती से आ गई है। तो चलो अब हम पहला शुरू करते हैं। पहला है हैंस रैली एंड हैंस सैली। स्टूडेंट्स, हम मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, आप इसे सैली, सैली, सैलाई, जो मर्जी बोलो। स्ट्रेस इज द नॉन साइंटिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू डिमांड प्लेस्ड अपॉन इट। स्ट्रेस वही स्टूडेंट्स की बॉडी रिस्पॉन्स होता है जब उसे पता चलता है कि उस पे जो कोई डिमांड प्लेस की है वो बड़ा है, छोटा है। अगला डेफिनेशन आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Stress can be stress can be described as a state of worry or mental tensions caused by difficult situations. स्टूडेंट्स, इसमें वही बताया कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक स्टेट है, किसी स्टेट है स्टूडेंट्स, वरी और मेंटल स्ट्रेस। वरी मतलब कि वही बेचैनी, परेशानी होना, टेंशन होना, इन दोनों की एक स्टेज है जो कॉज कैसे आती है, जो हर सिचुएशन के हिसाब से आती है। तो अभी हमारा एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं पीछे थोड़ा खांस रहा हूँ तो उसको वो मत लेना। क्या है ना, वो बारिश लगी है तो मुझे थोड़ा सा जुकाम लग गया है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। एकेडमिक स्ट्रेस। स्टूडेंट्स ऑफ्टन एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यू टू एग्जामिनेशन, असाइनमेंट एंड डेडलाइंस एंड कॉम्पिटिशंस। स्टूडेंट्स, जो एकेडमिक स्ट्रेस होता है वो मेनली कैसे होता है स्टूडेंट्स? जब
जब स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना होता है या असाइनमेंट, कोई उन्हें होमवर्क मिली होती है या डेडलाइन्स होती है या किसी का कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, इन्हें इस स्ट्रेस के साथ ही स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस भी मिलता है, लेकिन ये मेनली होता है एक तरह का स्ट्रेस ही है। स्टूडेंट्स, अभी आगे हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, उससे आपको ये एकेडमिक वाला थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली सच एज़ आर्गुमेंट्स बिटवीन पेरेंट्स, जो परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे कि अ एक दूसरे की बात काटना, उसको आगे से ज़ोर से बोलना, बिटवीन पेरेंट्स, जैसे परिवारों के बीच में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसों की कमी होना, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, जैसे कि कोई इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और हाई एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को डील करती है, स्ट्रेस को हमारे अंदर लाती है। वर्क एंड कैरियर प्रेशर, हैवी वर्कलोड, बहुत ज़्यादा आप पे काम का दबाव बन गया है। लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आप बहुत ज़्यादा घंटे काम करते हो। जॉब इनसिक्योरिटी, आपके पास जॉब तो है लेकिन कोई भी आपको आके सुना जाता है। एंड फेयर ऑफ फेलियर, और फेल हो जाने का डर कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इन एडल्ट्स। जो लोग होते हैं, जवान लड़के होते हैं, उन पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालती है। ये सारी चीज़ें ही काफ़ी है उनके ऊपर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस डालने के लिए, मतलब काफ़ी स्ट्रेस डालने के लिए। सोशल एंड रिलेशनशिप इश्यूज़, प्रॉब्लम्स इन फ्रेंडशिप, दोस्ती में प्रॉब्लम आना, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशंस कॉज़ इमोशनल स्ट्रेस। ये जो चीज़ें स्टूडेंट्स, ये इमोशनल स्ट्रेस को लाती है आपके अंदर। So students, we will move to our next question. So here is our last question, students. Last question for this video. We have a types of stress. स्ट्रेस की कितनी टाइप्स होती है? पहली कौन सी स्ट्रेस होती है स्टूडेंट्स? एक्यूट स्ट्रेस। दूसरी होती है क्रॉनिक। तीसरी होती है ईयू स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, इसको आप ईयू बोलो या यू स्ट्रेस बोलो, ये आपकी मर्जी है। आगे लास्ट में आया डिस्ट्रेस। अब इनका काम क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? ये जो एक्यूट स्ट्रेस होता है ना, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, मतलब ये थोड़ा टाइम के लिए होता है, फिर जल्दी निकल जाता है। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो होता है लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, जो लंबे समय तक आपके साथ रहता है। ये ईयू स्ट्रेस होता है, ईयू या यू स्ट्रेस जो भी बोलो, ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप स्ट्रेस। ये इंसान को मोटिवेट करता है, इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है, ये एक तरह से अच्छा स्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है नेगेटिव स्ट्रेस, ये इंडिविजुअल के लिए वेरी हार्मफुल स्ट्रेस होता है। सो नाउ वी विल लर्न दिस एक्सप्लेनेशन। एक्यूट स्ट्रेस, क्या स्टूडेंट्स? पहला आता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम के लिए होता है। दैट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू इमीडिएट सिचुएशंस। ये तभी ये स्ट्रेस तभी होता है जब आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है अचानक से। जैसे कि एग्ज़ाम्स आ गए, इंटरव्यू आ गए और डेडलाइन्स आ गई। जैसे ही ये खत्म होता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन ये जब तक खत्म नहीं होते तब तक आपको थोड़ा स्ट्रेस रहता है। इट यूजुअली डिसअपियर्स वन्स द सिचुएशन इज़ ओवर। वही बात बोली मैंने कि जब ये एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो जाते हैं तो आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। अगला आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दैट कंटिन्यूज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, लंबे पीरियड तक चलने वाला स्ट्रेस है। दैट ऑकर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे पीरियड तक चलता है। इट में रिजल्ट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। लॉन्ग टाइम स्ट्रेस होते हैं, फाइनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कॉन्टिन्यूस वर्किंग प्रेशर होता है। ईयू स्ट्रेस, ईयू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट मोटिवेट इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर। ये जो ईयू स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है। ये इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, दे सके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कॉम्पिटिशन और स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, जैसे कि अब वो कोई किसी का कॉम्पिटिशन कर रहा है या नए जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसे पॉजिटिव स्ट्रेस देता है।
Distress is harmful stress that causes anxiety, tensions, and emotional problems. डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स। ये आपके अंदर एनग्जाइटी पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है और इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल लाइक इट। Thank you for the like, subscribe, and share. My dear subscribers, I hope you all like it. Please continue your journey of education with me like before.